लगा दी तो ना फिर इसने लाइटें बंद कर दी। अपने मुंह के आधे हाथ रख लिया, 2-3 दफ़ा होया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। रूटीन के मुताबिक एक और बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दिया गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। इस बच्चे की उम्र 8 साल है और इसका नाम अफजाल है। इसके सामने वाले घर में, जिस घर में ये रहता है उसके बिल्कुल सामने वाले घर में, जिसको ये भाई कहा करता था, जिसको ये बड़ा भाई कहा करता था, उसी ने ही इसको दरिंदगी का निशाना बनाया। बाकी का मामला इनके वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं और बच्चा भी बताएगा कि कितनी बार दरिंदगी का निशाना बनाया गया, लेकिन उस शख्स को तरस ना आया जो इसको अपना छोटा भाई कहा करता था। रिश्तों में कितना फ़र्क आ चुका है कि दरिंदा सोचता नहीं है कि मैं किसको नोचने जा रहा हूँ। हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है कि इंसान नज़र नहीं आते। बेटा मुझे ये बताओ, बेटा आपकी उम्र क्या है? 8 साल। 8 साल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट अच्छा, कौन सी क्लास में? 3 में। ये सामने वाले घर में जो रहता है उसका नाम क्या है? अमर। अमर। तो ये क्या करता है? ये घुमेलों का काम करता है। अच्छा, आपका बड़ा भाई बना हुआ था ना? जी, तो आपको प्यार से क्या कहता था? मुझे अफजाल ही करता था। अच्छा, तो आप उसके घर जाते थे खेलने के लिए? जी, क्यों बुलाता था आपको? मैंने ना छोटे बच्चों को कहा था चल आप पटाखे बजाएं, तो ना मैंने ना फिर गया तो इसने ना ज़बरदस्ती अंदर बैठक में ले गया तो कुंडी लगा दी, तो ना फिर इसने लाइटें बंद कर दी। आमर भाई ने किया है जो कुछ भी किया है। जी, इसने मुंह के आधे हाथ रख लिया था। कितनी बार ये वाकया हुआ आपके साथ? 2-3 दफ़ा होया। 2-3 बार। अंदाज़ा लगाइएगा, 2-3 बार कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर ये गुजरता है वक्त, ये उसी को मालूम होता है। हमारे मुल्क कहता तूने गलत बताया तो मैं तुझे पिस्तौल से मार दूंगा। उसको मजाक की नज़र से देखा जाता है, उस पर तंज किए जाते हैं, उस पर लाफ्टर दिए जाते हैं और कहा जाता है ओए होए क्या हो गया, क्या हो गया। ये उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे के साथ ये वाकया होता है। माँ जी, क्या रिश्ता था सामने वाले घर के साथ आपका? बहन भाइयों जैसे बने थे हम। बहुत हमारी रिश्तेदारी में यानी कि बदल गए थे बहुत ज़्यादा हमारी उनके साथ। मेरे बच्चे छोटे थे तो इन्होंने ही पाले हैं। आना जाना है था आपका? बहुत ज़्यादा आना जाना था हमने, यानी कि बच्चे जो छोटे छोटे थे ना इन्होंने ही पाले हैं ज़्यादा। मुझे तो पता भी नहीं था। बहन उनकी बहनों ने पाले हैं। ले जाते थे, दूध वगैरह भी पिलाते थे, खाना वगैरह भी देते थे, सारा कुछ करते थे। तो फिर पता नहीं अचानक से ये क्या इसको सूझी, क्या 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 पता नहीं इसने क्या करना था क्या नहीं करना था, पता नहीं। कैसे पता चला कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है? क्योंकि बच्चे ने तो बताया नहीं था आपको। नहीं, बच्चे ने नहीं बताया। कैसे पता चला था? उस दिन पता चला कि जब मुझे कपड़े बदल कर गए हैं ना, तो मैंने कहा जी कि इनके पापा को कहा है कि मैंने कि ये कपड़े क्यों बदल के गए। अफजाल कह रहा कि मेरे ना कपड़े ख़राब हो गए हैं, मोशन लगे हुए हैं। मैं कहा चलो मैं धो देती हूँ, अभी ये ताज़ा ताज़ा हैं तो धो देती हूँ। जब मैंने देखा तो वो कपड़े नहीं, मोशन नहीं था, वो और ही कुछ था। तो फिर मुझे भी मैं भी वहम में डाल गई और इनके पापा को बताया, देखा उसने भी। तो फिर इन्होंने कपड़े साइड पे रख दिए और जब ये नमाज़ पढ़ के आए हैं तो इनसे पूछा है कि ये क्या है, तो इसने कुछ नहीं बताया, ये कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि कमज़ोर सा था और अचानक से यानी कि इनका रंग बदला हुआ था, सारा कुछ था। लेकिन 2 दिन पर हमने फिर इनसे पूछा, कुछ नहीं बता रहे थे। यानी कि इनकी धमकियाँ दी हैं, हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया है, तो फिर नहीं बताया। जब भी मैंने कहा कि चूल्हा जलाओ और इस्त्री ऊपर से इस्त्री का कुरान नीचे से चूल्हे का किराया देंगे ना तो फिर ये बताएगा। बहुत ज़्यादा मैंने इनको कहा कि मैं माँ नहीं मिलती, बार बार माँ नहीं मिलती है, आप भी जाएगी तो फिर मेरे जैसा प्यार नहीं आपको देगी। तो फिर इसने बताया और मेरी गोद में आ गए और इसने कहा मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे उसका नाम बता दो, उनको सजा देंगे हम। फिर इसने मेरे गोद में आकर रोना शुरू कर दिया। फिर इसने बताया कि हाँ माँ, आमर भाई ने किया है जो कुछ भी किया है। फिर इनके पापा ने पूछा कितनी बार है, उन्होंने कहा 3-4 दफ़ा किया है। फिर हमें तो सिर्फ इंसाफ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। वालिदैन सिर्फ इतनी फरियाद कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। बेटा मुझे ये बताओ कि क्या धमकियाँ देता था ये लड़का? कहता तूने गलत बताया तो मैं तुझे पिस्तौल से मार दूंगा। अच्छा, किस टाइम आपको लेकर जाता था? इसने रात को, मैं इधर ही था,
नमाज पढ़ के आया, उधर छुट्टी थी, फिर बारात वाले दिन थी, तो मैं घर आया तो मैं बच्चों के साथ खेला, तो फिर इसने आवाज़ मारी, तो मुझे लगा इसने सौदा मंगाना, फिर इसने बैठक पे ले गया था। इस लड़के की उम्र क्या है? 20 साल है, 20 साल है उसकी उम्र। क्या कहना चाह रही थी आप? मैंने कहा पहले भी वो सौदा वगैरह मंगवाते थे, बच्चे मेरे छोटे हैं, उनके बड़े हैं, सारे बड़े हैं, तो एक बच्चा है उनका, इनसे ज़रा बड़ा है, तो वो नहीं कहना मानता, तो इनसे इनको ही कहते हैं कि ये मेरे बेटे हैं, ये ऐसे हैं ऐसे हैं। तो माँ बाप को क्या पता कि हमारे बेटे ने ऐसे करना है, माँ बाप का क्या कसूर होता है, जो अगर औलाद ऐसी ही निकल आए तो फिर क्या करे। ये लड़के की बहनें हैं, हाँ जी, इनकी बहनें 3 बहनें हैं, 2 की शादी माँ होगी। बाप जिंदा हैं उनके? हाँ जी, माँ बाप भी हैं, भाई भी हैं। माँ बाप को शिकायत नहीं लगाई आपने? लगाई थी तो फिर उन्होंने कहा नहीं, उन्हें हमें माफ़ कर दो। हमने कहा कि बच्चे को लेके हमारे घर आ जाओ, जहाँ अपनी बैठक खोल लो, जो हमारे घर आ जाओ, उनसे पूछ लेते हैं, जो अगर वो गलती मान लेता तो फिर हम आपको माफ़ कर देते हैं। उसी वक्त जो अगर माफ़ी मांग ले तो शायद हम इतनी नौबत ही ना आती। अगर उसने उसने कहा नहीं 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 नहीं, फिर हमने फिर पर्चा करवा दिया, फिर पर्चा करवाई और इनकी रिपोर्टें वगैरह को उन्होंने कहा करवाओ, फिर हमने रिपोर्टें करवाई हैं, वो आज कराची गई हुई हैं। फिर हम देखो अब लेकिन वो तो कहीं मुँह से अपने खुद मान गया, पुलिस के आगे भी, अपने माँ बाप के आगे भी, कि मैंने किया है, मुझे छुड़वाओ, मुझे छुड़वाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता, मेरा कारोबार का मसला है। अब पहले नहीं इनको कारोबार का, काम क्या करता था? मोबाइलों का। मेरे साथ बच्चे के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक क्या कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। हैदर साहब, किस तरह से कानूनी कार्रवाई करवाई? फिर मैं गया था पहले इसके वाले साहब के पास, वो नहीं माने, फिर मैं गया हूँ पुलिस के पास। पुलिस ने रात में गया हूँ 12 बजे, वो पुलिस ने मुझे कोई हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया। फिर अगले सुबह मैं गया हूँ, फिर AIC ने मुझे बताया यार पहले दरख्वास्त दे, फिर तेरे आगे चलेंगे। दरख्वास्त दिए और लेकर ऊपर गया हूँ SHO के पास, उसने कार्रवाई की है। तो अब तक जो भी मामला था ना, पुलिस मेरे साथ भरपूर ताउन कर रही है अभी तक। तो कल का पता नहीं क्या करेगी मेरे साथ। गिरफ्तारी लड़के ने खुद दी थी? नहीं भाई, वो भाग गया था, उसका बड़ा भाई पकड़ा है, फिर उसने बड़े भाई को छुड़वाने के लिए उसे पेश किया है लड़के को। तो वो यही कह रहे हैं DNA रिपोर्ट, पहले कहते DNA रिपोर्ट आएगी फिर वो लड़का पेश करेंगे। AIC ने ये कहा है लड़का दोगे तो बड़ा लड़का आपका भाग जाएगा ना। फिर अब आज रिपोर्टें गई हुई हैं वहाँ पे। लड़के के वालिदैन की जानिब से क्या कहा जा रहा है अब आपको? वो यही कह रहे हैं बस सुलह कर लो। अब लड़का खुद ही कह रहा है पैसे दे रहे हैं? नहीं, मुझे पैसे कुछ भी कोई लालच नहीं दे रहे, मुझे कुछ भी नहीं कह, सुलह कर ले बस मेरे पास, मेरा बेटा गलती हो गई है, तेरा बेटा भी है, मेरा बेटा भी है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं वो तेरे को तकलीफ़ नहीं है भाई, वो मुझे अकेले को तकलीफ़ है। मुझे तकलीफ़ होती तो उसी टाइम उस लड़के को बुलाता अपने को, मेरे सामने कोई एक्शन लेता है उस लड़के का। तूने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर मैंने खुद किया जो भी किया अकेले ने। तूने इसने बहुत फ़ोन भी करवा रहा है मुझे, हर पास हर जलील करवा रहा है मुझे, मोहल्ले से भी बाहर से भी। टेस्ट तो करवाए होंगे, तो अभी तक क्या डॉक्टर्स ने बताया? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं अभी बताया भाई, वो कह रहे 2-3 दिन लगेंगे अभी, और वो कह रहे पीर मंगल को रिपोर्टें तेरी वापस आएंगी, फिर तुझे बताऊँगा क्या करना है अब आगे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे मुतमिन आप? जी अभी तक मुतमिन हूँ भाई। तारक महमूद साहब ऐसे ही हैं मरीज के वो भरपूर साथ दे रहे हैं मेरा। अब कल का नहीं मुझे बताओ क्या करेगा मेरे साथ, क्या नहीं करेगा। सिर्फ यही कह रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए, ज़्यादा पंजाब से मुझे कह इंसाफ चाहिए बस मुझे भाई। जिस बच्चे के साथ ज़्यादती होती है उसके माँ बाप सिर्फ यही फरियाद कर सकते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, और ज़्यादती भी उस बच्चे के साथ होती है, उस घराने के बच्चे के साथ होती है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे भूख के लाले पड़े होते हैं। वो लोग थानों के चक्कर नहीं लगा सकते, वो लोग पुलिस को रिश्वत नहीं दे सकते, वो लोग किसी तरह का स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठा सकते, उन्हीं के बच्चों के साथ ज़्यादती होती है। ऐसा क्यों है? अमीर के बच्चे के साथ कभी ज़्यादती नहीं हुई, अमीर के बच्चे को कभी जिनसी दरिंदगी का निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन गरीब का बच्चा ही क्यों पिसता है? गरीब के बच्चे को ही एहसास कमतरी का शिकार क्यों किया जाता है? अगर ये ज़्यादती के केसेस बढ़ते गए तो हमारे बच्चे डिप्रेशन में डूब जाएंगे, और हमारे बच्चे बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट कुछ नहीं बनेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ दरिंदे बनेंगे, क्योंकि उनको अपने बदले लेने होंगे। और अगर वो अपने बदले लेने पर तुल आए तो यकीन कीजिए हमारा पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा।
ये पाकिस्तान ना मदीना की रियासत बन सकेगा, ना पाकिस्तान टॉप पर आ सकेगा, ना ही पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सकेगा। रहम कीजिए इस मुल्क पे, ये मुल्क आपका अपना है, आपने खुद अवेयर करना है अपने बच्चों को। इस मुल्क में ना ही रियासत आपको बताएगी कि आपके बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, ना ही पुलिस वाले बताएंगे, ना ही कोई और अदारा बताएगा। प्लीज़ अपने बच्चों को अवेयर करें, बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर बताया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।